हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सेफ्टी डे के सेफ्टी क्विज के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेफ्टी क्विज रहने वाली है ये नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर जो है स्पेशल क्विज है। तो इसके जो है कुछ नियम है जिसके बारे में जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या है कि यहाँ पर जो है टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि इस क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस में जो है 80% जो है आपको स्कोर करना होगा, यानी कि 10 क्वेश्चंस में से जो है एटलीस्ट 8 जो क्वेश्चंस है उसमें जो है आपको करेक्ट आंसर देने होंगे। थर्ड जो यहाँ पर जो रूल है वो है स्कोरिंग का क्राइटेरिया। अब स्कोरिंग का क्राइटेरिया यानी कि हर एक क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपको यहाँ पर 10 पॉइंट्स जो है वो मिलने वाले हैं, यानी कि हर एक जो करेक्ट आंसर रहेगा उसके ऊपर जो है आपको 10 पॉइंट्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। और फोर्थ जो यहाँ पर सेफ्टी रूल है, मतलब इसका क्विज का जो रूल है वो ये है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो है पहला जो क्वेश्चंस रहेगा या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हर एक क्वेश्चंस के जो है आपको यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से जो है करेक्ट आंसर जो है आपको वहां पर जो है सेलेक्ट करना होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पर नेशनल सेफ्टी डे के ऊपर जो है सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो है जैसे कि नेशनल सेफ्टी डे की हिस्ट्री के बारे में जो है कुछ सवाल होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हो गया और थीम के रिलेटेड जो अभी 2024 की है उसके रिलेटेड। तो ओवरऑल जो है ये नेशनल सेफ्टी डे जो 2024 का रहने वाला है इसके ऊपर जो है ये सेफ्टी क्विज जो है वो रहने वाली है। तो आपके लिए जो है ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ये जो सेफ्टी क्विज है ये आप अपने साइट पर भी जो है कंडक्ट कर सकते हो, यानी कि एम्प्लॉयज़ को जो है सेफ्टी डे, नेशनल सेफ्टी डे के बारे में कितना नॉलेज है वो आप जो है यहाँ पर इसके थ्रू जो है जान सकते हो और अवेयरनेस भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर इस सेफ्टी क्विज के बारे में। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चंस है, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है सेफ्टी क्विज का वो ये है कि नेशनल सेफ्टी डे का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके लिए जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि इंडस्ट्रियल जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है क्या, ये आपको यहाँ पर सोचना होगा। दूसरा जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन मेजर्स को जो है प्रमोट करना। थर्ड जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल सेफ्टी डे का वो ये है कि आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज के आउटस्टैंडिंग को जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइजिंग करना। और फोर्थ जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको हाईलाइट करना। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से जो है करेक्ट आंसर क्या है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि नेशनल सेफ्टी डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फिर उसके बाद जो है ऑप्शन सी जो है वो है कि आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज के आउटस्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज करना, ये भी सही आंसर नहीं है। और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हाईलाइट करना, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब हमारे पास क्या बचता है ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी। तो क्या बन जाता है नेशनल सेफ्टी डे का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन जो मेजर्स है उसको प्रमोट करना। चलिए अब हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आंसर बी, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशंस में दिया गया है कि नेशनल सेफ्टी डे का जो एम है वो ये है कि सेफ्टी को जो सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में जो है अवेयरनेस को रेज करना, साथ ही साथ जो है उसके जो मेजर्स है उसको भी जो है प्रमोट करना, ताकि जो है वेरियस जो भी सेक्टर्स रहेंगे उसमें एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जो है ये नेशनल सेफ्टी डे का जो है मेन एम है, मेन उसका जो है यहाँ पर उसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहला जो नेशनल सेफ्टी डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था। तो अगर आपने जो है पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको नेशनल सेफ्टी डे के बारे में जो है टोटल जानकारी दी थी, इस नेशनल सेफ्टी डे में 2024 की हमने यहाँ पर बात की थी, जिसमें मैंने आपको नेशनल सेफ्टी डे 24 का जो है थीम क्या था, इसमें जो है इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है
और साथ ही साथ जो है इसके सिग्निफिकेंस भी जो है हमने यहाँ पर बात की थी। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो वो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसके आंसर जो है आपको पता चली जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनल सेफ्टी डे जो है पहला कब सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन ए इसके लिए दिया गया है 1962, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1972 और ऑप्शन डी है 1980। तो ऑप्शन डी ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है और ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचा क्या ऑप्शन सी, यानी कि पहला जो नेशनल सेफ्टी डे जो सेलिब्रेट किया गया था वो था 1972 को। ठीक है, चलिए अब हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 1972। एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो पहला जो नेशनल सेफ्टी डे था उसको 4 मार्च 1972 को जो है सेलिब्रेट किया गया था और इसी के दिन जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नेशनल सेफ्टी काउंसिल का भी। ठीक है, तो ये बातें जो है आपको समझना काफी जरूरी है। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये आंसर आपको पता चली गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसने रिकमेंड किया था कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री थी, तो उसका जो है आपको नाम यहाँ पर बताना है। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने इसके ऊपर बात की थी कि कौन सी मिनिस्ट्री है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। तो इसका जो है ऑप्शन ए ये भी गलत आंसर है, ऑप्शन सी ये भी गलत है और ऑप्शन डी ये भी गलत है। बचा क्या है ऑप्शन बी, क्या कहता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है ये रिकमेंड किया था कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो इंडिया में जो है एस्टेब्लिशमेंट इसका होना चाहिए। चलिए अब हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है रिकमेंड किया था कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ताकि जो है हम जो भी एक्सीडेंट रेट उस दौरान जो हो रहे थे, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हो रहा था, तो उस वक्त जो भी एक्सीडेंट रेट वहाँ पर हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है इसको जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का होना चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने रिकमेंड किया था। किसने? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सेफ्टी डे 2024, अभी जो 2024 का नेशनल सेफ्टी डे जो अभी होने वाला है, तो इसकी जो है थीम क्या है? तो ऑप्शन ए है इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ अवेयरनेस, ऑप्शन बी है सेफ्टी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ऑप्शन सी है वुमेन इन सेफ्टी और ऑप्शन डी है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी बात की थी, वही से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पता चली जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत आंसर है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। बचा क्या है? ऑप्शन डी। यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2024 की थीम क्या है? वो है कि ESG के लिए, ESG के एक्सेलेंस के लिए। ESG का मतलब क्या होता है? तो E का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, S का मतलब होता है सोशल और G का मतलब होता है गवर्नेंस। ठीक है, तो ESG के एक्सेलेंस के अचीव करने के लिए सेफ्टी लीडरशिप को जो है यहाँ पर फोकस करना, तो ये जो है ये इस साल का जो है नेशनल सेफ्टी डे का जो है थीम है। चलिए अब हम इसके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया जो है ऑप्शन डी, और एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो नेशनल सेफ्टी डे 2024 की जो थीम है वो है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस। तो यहाँ पर जो है सेफ्टी जो लीडरशिप है उसको जो है इसके ऊपर जो है हमें बढ़ावा देना है, ताकि हम इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस जो एक्सेलेंस है उसको जो है यहाँ पर अचीव कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है उसको 1966 में जो है क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ठीक है, तो इसके पीछे में जो है क्या मकसद था इसको एस्टैब्लिश करने का? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि हजार्डस जो इंडस्ट्रीज थी उसमें सेफ्टी को जो है प्रमोट करना, यानी हजार्डस इंडस्ट्री में जो भी सेफ्टी है उसको सेफ्टी को प्रमोट करना। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कि लेबर प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना,
ऑप्शन सी दिया गया है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मॉनिटर करना, और ऑप्शन डी दिया गया है कि इनोवेशंस को जो है इनकरेज करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन डी ये भी जो है गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी जो है गलत है। बचा क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। तो इसका जो है मकसद क्या था? तो हजार्डस जो भी इंडस्ट्रीज थी उस दरमियान, तो हजार्डस इंडस्ट्री में सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो चलिए अभी इसके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशंस की बात करें। तो करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो भी हजार्डस इंडस्ट्रीज या फिर वर्क प्लेसेस थे उस दरमियान वहां पर जो है कई सारे जो है एक्सीडेंट हो रहे थे, क्योंकि वहां पर जो है कोई भी ऐसा सेफ्टी डिपार्टमेंट या फिर कोई ऐसा सेफ्टी पर्सन नहीं था जो सेफली जो है वहां पर इंडस्ट्री में जो है गाइड कर सके कि सेफ्टी को फॉलो करो, सेफली जो है काम करो। और उस दरमियान जो है कई सारे जो है एक्सीडेंट हो रहे थे। तो हजार्डस इंडस्ट्री और वर्क प्लेसेस में जो है सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए नेशनल सेफ्टी काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है कि जो एनुअल सेफ्टी कैंपेन है तो इसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एनुअल सेफ्टी कैंपेन के बारे में भी जो है मैंने लास्ट वीडियो में जो है आपको बताया था, तो वो जो है आपको देखना ही होगा। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए दिया गया है कि सेफ्टी इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, ऑप्शन बी दिया गया है अवेयरनेस को रेज करना हजार्ड्स के बारे में, ऑप्शन सी दिया गया है कि नए रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करना, और ऑप्शन डी दिया गया है प्रोडक्ट की सेफ्टी को जो है प्रमोट करना। तो इसका जो है मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एनुअल सेफ्टी कैंपेन का, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, ये करेक्ट नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी जो है ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और ऑप्शन ए भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचा क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि हजार्ड्स के बारे में जो है अवेयरनेस को यहाँ पर रेज करना, ये जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनुअल सेफ्टी कैंपेन का। चलिए अब हम इसके आंसर और करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हजार्ड्स के बारे में जो है अवेयरनेस को रेज करना, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव है एनुअल सेफ्टी कैंपेन का वो ये है कि हजार्ड्स के बारे में जो है अवेयरनेस को जो है यहाँ पर रेज करना, साथ ही साथ जो है सेफ्टी को जो है यहाँ पर प्रमोट करना ताकि एक्सीडेंट को जो है प्रिवेंट किया जा सके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी डेट है जिसको डिक्लेयर किया गया था कि ये जो डे है, ये जो डेट है, ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो है फाउंडिंग डे है। तो ऐसी कौन सी डेट है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है मार्च 1, ऑप्शन बी है मार्च 4, ऑप्शन सी है मार्च 10 और ऑप्शन डी है मार्च 15। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ऑप्शन सी जो है ये भी गलत है, और ऑप्शन ए ये भी जो है वो गलत है, यानी कि बचा क्या है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यानी कि 4 मार्च जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 4 मार्च क्या है? तो इसी के दिन जो है कहा जाता है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की जो है इसी के दिन जो है इसका फाउंड हुआ था, इसको फाउंडिंग डे भी जो है डिक्लेयर किया गया है। चलिए अब हम इसके करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने बताया 4 मार्च है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 4 मार्च को ये डिक्लेयर किया गया था कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का जो है ये फाउंडिंग डे है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनुअल सेफ्टी जो कैंपेन होता है उसका जो है ड्यूरेशंस क्या है। अभी सालाना जो है सेफ्टी कैंपेन्स होता है तो उसका जो है ड्यूरेशंस क्या है। ऑप्शन ए है 1 दिन, ऑप्शन बी है 3 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन और ऑप्शन डी है 10 दिन। तो 10 दिन जो है ये कैंपेन नहीं चलता है, 3 दिन भी नहीं, शुरू में ये 1 दिन था लेकिन अभी नहीं है। तो बचा क्या है? ऑप्शन हमारा 7 डेज। ठीक है, तो 7 डेज जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी जो ड्यूरेशन है एनुअल सेफ्टी कैंपेन का वो 7 दिन का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर में आप जान सकते हो 7 दिन का ही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो एनुअल सेफ्टी कैंपेन जो है इसको जो है अभी एनुअल सेफ्टी कैंपेन मतलब ये जो है पहले डे था, अभी जो है ये वीक के तौर पर जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24th जो परमानेंट लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1966 में, और वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है,
तो दिल्ली में जो 24th परमानेंट लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1966 में, जहां पर जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल को जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है प्रस्ताव रखा गया था और ये जो है एक्सेप्टेड किया गया था। ठीक है, तो उस वक्त जो है चेयरपर्सन कौन थे, उस वक्त जो है चेयरपर्सन कौन थे। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस आपको इसका जो है करेक्ट आंसर देना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जगजीवन राम और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो ऑप्शन ए ये भी जो है गलत है, इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी भी जो है गलत है और ऑप्शन डी भी जो है गलत है। बचा क्या है, ऑप्शन सी। तो जगजीवन राम जी जो है वो वहां पर चेयर पर्सन थे 24th परमानेंट लेबर कॉन्फ्रेंस में, जो 1966 में दिल्ली में हुई थी। और उस वक्त जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल को जो है एक्सेप्ट किया गया था, उसके एस्टेब्लिशमेंट को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था उनके प्रेजेंस में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने ये सारी चीजें जो है आपको बताई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है जगजीवन राम जी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो जगजीवन राम जी जो है चेयरपर्सन थे 24th परमानेंट लेबर कॉन्फ्रेंस में 1966 में जो हुआ था दिल्ली में, जहां पर जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल को जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट को जो है एक्सेप्ट किया गया था। और चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो लास्ट क्वेश्चंस ये है कि ओवरऑल नेशनल सेफ्टी डे का जो है गोल क्या है और सेफ्टी जो वीक कैंपेन होता है उसका जो है ओवरऑल गोल क्या है। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए दिया गया है कि अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, ऑप्शन बी दिया गया है सेफ्टी कल्चर को जो है मजबूत करना, और ऑप्शन सी दिया गया है नए रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करना, और ऑप्शन डी दिया गया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को यहाँ पर प्रमोट करना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, और ऑप्शन ए भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो बचा क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि सेफ्टी कल्चर को जो यहाँ पर मजबूत करना। तो ये जो है ओवरऑल नेशनल सेफ्टी डे और सेफ्टी वीक कैंपेन का जो है यहाँ पर गोल है। इसके आंसर और एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको बताया सेफ्टी कल्चर को मजबूत करना, ये जो है इसका गोल है। एक्सप्लेनेशंस की अगर बात करें तो ओवरऑल जो गोल है वो ये है कि सेफ्टी, हेल्थ और इन्वायरमेंट जो कल्चर है वर्क प्लेस में उसका जो है यहाँ पर मजबूत करना। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये नेशनल सेफ्टी डे और जो कैंपेन है वीक है उसका जो है यहाँ पर मेन गोल है। तो इस प्रकार जो है ये सारे 10 क्वेश्चंस है। तो हर एक 10 क्वेश्चंस के जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपको एमसीक्यू टाइप जो है यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और उसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो 10 क्वेश्चंस है इसमें जो है मार्किंग दी गई है। अगर आपको जो है ये क्विज अगर पास करनी है तो स्कोर करना होगा 80%। अगर आप पास कर लेते हो यानी कि 10 में से 8 अगर आपके जो है करेक्ट आंसर है तो आप जो है नेशनल सेफ्टी डे के बारे में जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं, मतलब आपको जो है इसके बारे में जानकारी है। और ये जो सेफ्टी क्विज है ये आप अपने साइट पर भी जो है इसको एम्प्लॉय के लिए जो है क्विज कंपटीशन रख सकते हो ताकि जो है और भी इसके बारे में जो है अवेयरनेस हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।